कि प्रशासन पहले तो हमें एक चीज बताए कि हमारी ये गलती है, प्रशासन ने इतना आके यहाँ आतंक क्यों मचाया। अन्याय की छोटी सी उम्र होती है, जो किसी को दबाने का ये लोग प्रयास जो कर रहे हैं, इन लोगों का षड्यंत्र छोटा मोटा ये हम लोग विफल कर देंगे। सब लोग मिल रहे हैं, इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। यहाँ से मात्र 2-3 किलोमीटर दूर ही सीएम हाउस है, सचिवालय इतना ही दूर है। इन लोगों को पता नहीं लग रहा, लेकिन पूरे राजस्थान के लोगों को इस दुख दर्द से भली भांति पता चल चुका है। पूरे राजस्थान के अंदर ये एक बड़ा आंदोलन होगा यदि जल्दी न्याय नहीं किया जाएगा पीड़ित परिजनों के साथ में, कि राजस्थान सरकार और इस प्रशासन की आत्मा मर गई है, जो हमारे साथ इतना अत्याचार और उत्पीड़न करने के लिए ये जो एडिशनल एसपी आशाराम अपने आप को गुंडे की तरह यहाँ आके हमारे सामने पेश किया, तो हम लोग इतने भी कमजोर पृष्ठभूमि के लोग नहीं है जो आएगा और हमारे ऊपर गुंडागर्दी करके हमें उठा के ले जाएगा। डॉक्टर राकेश बिश्नोई के इंसाफ को लेकर लगातार धरना जारी है और निर्मल चौधरी भी लगातार इस धरने का समर्थन कर रहे हैं। आप पिछले बीते कई दिनों से ये विरोध का समर्थन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन से भी कुछ झड़प होती हुई दिखाई दी है। क्या मानना है आपका, शासन प्रशासन किसी भी तरह से नरम होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं? देखिए, जब भी हमारे हक और अधिकार के ऊपर कोई आंच आएगी तो हम लोग पूरी ताकत से सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं और ना हमें डरने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य कभी भी झुकता नहीं। हाँ, झूठ की छोटी सी उम्र होती है, अन्याय की छोटी सी उम्र होती है, जो किसी को दबाने का ये लोग प्रयास जो कर रहे हैं, इन लोगों का षड्यंत्र छोटा मोटा ये हम लोग विफल कर देंगे। सब लोग मिल रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर ये एक बड़ा आंदोलन होगा यदि जल्दी न्याय नहीं किया जाएगा पीड़ित परिजनों के साथ में। आप लोग देखिए कि राजस्थान सरकार और इस प्रशासन की आत्मा मर गई है, कि एक शव जो मोर्चरी के अंदर इतने दिनों से पड़ा है, वहाँ गांव पूरा मातम मना रहा है, पूरा क्षेत्र मातम मना रहा है, पूरा समाज मातम मना रहा है। फिर भी इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। यहाँ से मात्र 2-3 किलोमीटर दूर ही सीएम हाउस है, सचिवालय इतना ही दूर है। इन लोगों को पता नहीं लग रहा, लेकिन पूरे राजस्थान के लोगों को इस दुख दर्द से भली भांति पता चल चुका है, क्योंकि ये लोग वो हैं जो हमेशा सुख सुविधाओं में रहे हुए लोग हैं। जो सुख सुविधाओं में जो लोग रहते हैं उनको दुख दर्द की क्या वैल्यू। ये दुख दर्द तो जो गाँव के लोग होते हैं, जिनके सामने हर तीसरे घंटे संघर्ष आता है, वो लोग इससे वाकिफ होते हैं। और गाँव के लोगों की एक आदत है, सुख में भले ही शामिल हो कि नहीं हो, लेकिन दुख दर्द के अंदर पूरे राजस्थान के गाँव के लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग इस पीड़ित परिवार के साथ आज भी है, हमेशा रहेगा और मजबूती से रहेगा। जिस तरह से प्रशासन और पुलिस के साथ में आपका कल आमना सामना हुआ, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हुई। लोगों ने ये भी कहा कि एक इससे पहले नरेश मीणा ने किया था, तो अब उनको जेल से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। क्या वही चीज़ अब निर्मल चौधरी के साथ भी ना हो जाए, जिस तरह से वो रुख अपना रहे हैं पुलिस और प्रशासन के साथ में? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि प्रशासन पहले तो हमें एक चीज़ बताए कि हमारी ये गलती है, प्रशासन ने इतना आके यहाँ आतंक क्यों मचाया। हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि पुलिस प्रशासन आके इतना बड़ा आतंक और बाउंडर खड़ा कर दिया। हम यहाँ न्याय के लिए बैठे। लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक है। हमारा मुद्दा ये था, हम यहाँ 2 दिन से बैठे थे, बारिश में भीग रहे थे, परिजनों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, तो सब लोगों का कहना था कि यहाँ टेंट लगाया जाए। क्या हम लोग कोई कानून के विरोधी हैं या कोई दूसरे देश के आए हुए लोग हैं जो हमारे साथ इतना अत्याचार और उत्पीड़न करने के लिए ये जो एडिशनल एसपी आशाराम अपने आप को गुंडे की तरह यहाँ आके हमारे सामने पेश किया, तो हम लोग इतने भी कमजोर पृष्ठभूमि के लोग नहीं है जो आएगा और हमारे ऊपर गुंडागर्दी करके हमें उठा के ले जाएगा। निर्मल चौधरी अपने बचपन के जीवन से भी स्टूडेंट्स के हक और अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ता था। उस समय भी इन लोगों ने मुझे झूठे मुकदमों में बाल कारावास के अंदर डाला था, लेकिन मैं ना तब झुका था, ना रुका था, ना आज रुकूंगा और ना आगे रुकूंगा, क्योंकि सत्य हमेशा अपने आप को बुलंद रखता है। सत्य किसी के सामने दबता नहीं है, किसी के सामने सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं ही गलत होता तो ये प्रशासन वाले पूरे राजस्थान और देश के अंदर इन लोगों की थू हो रही है, मैं गलत होता तो ये मेरे को अंदर डालते ना। इनको कौन रोक रहा है? ये इतने ताकतवर लोग हैं, इनको अपनी ताकत पे इतना भरोसा है, तो वो आशाराम कहाँ गया? हम तो कहते हैं कि आप इस अपने नाम की गरिमा को खराब मत कीजिए, और समाज के हित में पुलिस का काम होता है कार्य करने का। समाज के विरुद्ध में कार्य करोगे तो हम लोग बड़ी अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ना आता है। आपके लाठी में
जोर के ऊपर गुंडागर्दी करने की सोचोगे तो हमारे जो लठ हैं वो बड़े ताकतवर हैं, ये सोचना। कहीं ना कहीं निर्मल चौधरी, हनुमान बेनीवाल जैसे नेता अगर किसी मुद्दे को उठा लेते हैं तो आखिरी दम तक साथ देते हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई के मुद्दे पर अगर कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती तो क्या आगे का रुख रहेगा? पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश को हम जो सब लोग यहाँ किसान वर्ग के लोग बैठे हैं, बूढ़िया जी बैठे हैं, अनिल चोपड़ा जी, विक्रम भाई, हनुमान जी, अभिमन्यु पूनिया जी और भी डॉक्टर सरवन चौधरी थी, जितने भी जनप्रतिनिधि इस पीड़ित परिवार के साथ बैठे हैं, पूरे प्रदेश को भरोसा है कि हम लोग न्याय लेके उठेंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि जो सच होता है उसको एक बहुत कम समय तक आप दबा सकते हो। आपने एक राकेश बिश्नोई की जान ले ली, अब आपको सत्य दबाने के लिए सैकड़ों युवाओं की जान लेनी पड़ेगी। आप लोग यदि सैकड़ों युवाओं की जान लेने में सक्षम हो तो आ जाओ, हमारे से लड़ लो, हम तैयार हैं।